अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज हमारे साथ हैं ऑन भी हो गया? मून परवेज़। ऑन हो गया? नहीं, अच्छा, मून परवेज़ को अभी तक यकीन नहीं है ये दी जर्नलिस्ट के लिए इंटरव्यू दे रही हैं, इसलिए कि ये इस बात पे यकीन रखती हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वफा हो जाए। और इन्होंने बड़े अरसे से हमारे साथ वादा किया हुआ था, लेकिन अपनी गुनागो मसरूफियात की वजह से ये वक्त नहीं निकाल पा रही थी और आज बिलाखिर उन्होंने वक्त फड़ेगी। आपने सुन ही लिया। और मोना, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा, अपने चैनल पे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं तो सान तक कोई वैसे मिलना तो है नहीं, तो ना ही कोई मिलना चाहिए। यस, मून का ताल्लुक़ चूँकि लाहौर से है, तो मून के मुंह से जो पंजाबी ज़ुबान है वो गायकी में तो ज़ाहिर है ये पंजाबी को ख़ास तौर पे जब मैडम के गीत गाती हैं और पुराने उनके गीत ऑडियंस सुनती है तो वो इतना महसूस होते हैं कि बाद औक़ात उनको लगता है कि मैडम ख़ुद गा रही हैं। और यकीनन एक सिंगर के लिए ये बहुत बड़ी दाद होती है कि उसको वो जिसको पसंद करता है अगर उसके अंदाज में गाए और उसे पसंद किया जाए। मून, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने कैरियर के सफ़र के बारे में बताइएगा कि कहाँ से शुरू किया? अंदरून लाहौर से ताल्लुक़? जी बिल्कुल, अंदरून से है ताल्लुक़, और जट बरादरी है और रंधावे जट। और इसके बाद फैमिली सपोर्ट के साथ मैंने गाना स्टार्ट किया। उस्ताद अनायत अली ख़ान साहब पटियाला घराना से थे, उनसे गाना सीखा, कोशिश की सीखने की। तबला हारमोनियम प्ले कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ, मगर प्रोफेशनली नहीं। अच्छा, बस मतलब अपनी आपने हद तक। सीखा है? बिल्कुल, उन्होंने सिखाया, मैंने नहीं सीखा नहीं था, उन्होंने सिखाया। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मार नहीं खाएंगी कितने। अच्छा, हाँ, वो कुछ बातें ऐसे करते थे कि मिथ्या कूड़ मान नहीं होता। अच्छा, तो उसकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं जब 4th क्लास में थी, स्कूल गोइंग थी, तब मुझे गंडा बंद शागिर्द करवाया। अच्छा। उससे पहले मेरी सिस्टर गाती थी और वो भी, उन्होंने भी उनसे सीखा था। अच्छा। मैंने भी उन्हीं से सीखा। बट उन्होंने मेरी दफ़ा जो था मुझे अपने बेटों की तरह, अपने बच्चे की तरह मुझे उन्होंने सिखाया। आज अगर मैं किसी मुकाम पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट की। उसके बाद आप सीखने से कहें तो मेरे उस्ताद जी ने सपोर्ट की, और अगर गाने के लिहाज से कहें कि प्रोफेशनली बीइंग अ प्रोफेशनली सिंगर, मुझे मेरी बहनों ने और मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट की। जब मैं कहीं जाती थी एज ए सिंगर, मेरे साथ मेरी वालदा जाती थी या मेरी बहन जाती थी। इस तरह स्ट्रगल करते 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 आज आफ्ताब के साथ मैं बैठी हूँ और वो मुझे मून परवेज़ कह रहे हैं। नहीं, तो आपकी बहन को इतनी सपोर्ट क्यों नहीं मिली? नहीं, उसको सपोर्ट थी। अच्छा। बट वो एक होता ना, एक रूह है हो जाता है। अच्छा। मेरे साथ ही कहते थे जज्बा नहीं था उसमें, वो चीज़ उन्होंने, उनके बकौल वो नहीं करती थी। अच्छा। उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लूज था। बट मुझे मेरे उस्ताद जी ने जब सिखाना शुरू किया, वो कभी अपने जो सीनियर्स होते थे या जूनियर्स होते थे उनको लेके आते थे कि मेरे शागिर्द सुनो। सही। उनके मुताबिक मैं उनके सामने गाना स्टार्ट हुई। तो एक टाइम आया जब उस टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया, तब मैदान होते थे अंदरून शहर में, मैदान लगते थे और बड़े बड़े उस्तादों के शागिर्द आके गाते थे। कोल म्यूजिक दा कोल। हाँ जी, तब वो फड़ लेंदे थे ना फटाफट कि किन्ना के सीखी बच्ची या बच्चा। ठीक, ये उस्ताद का भी इम्तिहान है जी। हाँ जी बिल्कुल, उसके शागिर्द ने इतने बड़े लोगों में गाना उस वक्त देखे ना, तो उन्होंने मुझे ही आगे किया। तो आप इतनी पुरानी तो नहीं लगती मून? नहीं, मैं बड़ी पुरानी थी। अच्छा। उस वक्त मैं एक्चुअली, मेरी उस वक्त एज जो थी, आई थिंक 9th क्लास में थी। अच्छा। पर वो प्रोफेशनल नहीं था, वो सिर्फ अपने शागिर्दों को इंट्रोड्यूस करवाना था। उस वक्त जब मैंने अपने गाना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब उस्ताद जी घर में मेरा क्लासिकल सुनाने के लिए लेके आते थे, तो वो कहते थे उन्हें तो कि तुसी सिखाना है। वो बंदा दोबारा नहीं आया। अच्छा। क्योंकि मेरे उस्ताद जी को अल्लाह पाक ने इतना हुनर दिया हुआ था कि
उनके वालिद की और उनके जो बड़े हैं उनकी सबकी पिक्स जो हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं रेडियो में पड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, पीटीवी में लगी हुई हैं। तो मैं बड़ा फील प्राउड करती हूँ कि मैं उनकी शागिर्द हूँ। अच्छा, म्यूज़िक समेत बहुत से शोबे ऐसे हैं जहां आपको बहुत अच्छे उस्ताद दस्तयाब होते हैं और आपकी अपनी कोशिश और मेहनत जो है वो आपको सीखने में मददगार साबित होती है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल करियर में जाते हैं तो क्या बड़े उस्ताद का नाम आपके लिए मददगार साबित होता है? अगर तो बंदा हलाली हो ना तो उसके लिए उस्ताद का नाम है। अच्छा, जो आजकल की जनरेशन है हमारी, वो तो नाम लेना भी पसंद नहीं करती। म्यूजिक भी मैंने दिया है, लिरिक्स भी मैंने मेरा ख्याल लिखे है हैं। सीखा भी नहीं होता ज़्यादा उन्होंने। नहीं तो वो तो कहते ने ना यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब उस्ताद कौन है आपके? जी मैंने फलानी सीडी से सीखा। हाँ। जी मैंने यूट्यूब से गूगल से सीखा। हाँ जी, बस वो उस्ताद होते हैं, फिर उसका नाम कैसे लेंगे वो? ठीक है। गॉड गिफ्टेड भी एक चीज़ होती बिल्कुल है ऐसे जो होती है, उस पर आप जितना गुड़ पाओगे मिठा हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ, वो ज़ाहिर है आपकी मेहनत उसमें शामिल हो जाए तो और बिल्कुल ज़्यादा ऐसे है। आप लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा बिलखुसूस अदाकारी और गुलकारी में आपको बहरहाल प्रोफेशन फील्ड में किसी सरपरस्त की, किसी गॉडफादर की ज़रूरत रहती है। तो आपको भी ऐसा कोई गॉडफादर मैसर आया? नहीं जी, मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा। मुझे ऐसा कोई गॉड फादर नहीं मिला जो मुझे सपोर्ट कर सके मेरी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्त कुछ और चीज़ है, सपोर्ट कुछ और चीज़ है। अच्छा। मैं कहती हूँ कि जितनी स्ट्रगल हर बंदा करता है, ये नहीं मैं अपनी बात करूँगी, मैंने शायद बहुत की है, कर 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 के अपनी स्ट्रगल को यहाँ तक लेके आई हूँ। हाँ वाकई अपना हाल कर लिया कि आज मैं आफ्ताब साहब ने नाल बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, आप मतलब आपने क्लासिकल की बात सीखा, यकीनन हमारे व्यूअर्स सुनना भी चाहेंगे और हम अपने व्यूअर्स को आपकी उन छुपी हुई खूबियों के बारे में भी चाहते हैं आगाह हों, क्योंकि सारे भेद खोल देने। नॉर्मली हम देखते हैं जब शोज़ में तो वो फरमाइशी प्रोग्राम और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपकी उन खूबियों की तरफ तवज्जो देते हैं जो जिसमें आपकी ख्वाहिश भी होती है कि लोग इसकी फरमाएं। तो आपको क्लासिकल की फरमाइश आती है? नहीं, बहुत कम है, या लोग जानते ही नहीं कि मून परवेज़ क्लासिकल भी जानते? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अवेयरनेस नहीं है उनमें। अच्छा, आजकल के सुनवाइयों में ना अवेयरनेस नहीं है क्लासिकल की। ये जो सुनते हैं ना लोग, वो सन डूड के ज़माने के होता है। अच्छा। मगर वो सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल आपने इब्रार गा दिया, आतिफ असलम गा दिया, वो तो आपका कमर्शियल शोज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट अगर आपने महफिल करनी है, गेट टुगेदर जिसको कहते हैं, वो करनी है, उसमें भी आजकल नहीं है कि आप, अब मुझे कोई कहेगा रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, या क्या कहते हैं उसको, मुझसे पहली सी मोहब्बत, बहुत कम लोग हैं जो चलें। अगर आप समझें कि एक फरमाइश आ गई फौरी तौर पे, रात फैली है या दूसरा कोई और जो आपका पसंदीदा हो। मुझे तो मैडम के सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 1 रुपया ना गावा, चलो 5 पैसे गा दिया, बड़ी बात नहीं, उनका नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे जो वो गा गई हैं वैसा कोई भी नहीं गा सकता। लेकिन उनकी गायकी के करीब या हक तो अदा करना बहरहाल नहीं जी, हक भी बंदा वही अदा करता है जो सीखा हो। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स आपके इस हुनर से भी आगाह हों कि मून परवेज़ सिर्फ स्टेज पे, बल्कि उसके बारे में भी बात करेंगे जो आपकी परफॉर्मेंस के दौरान वो आपने वो कहाँ से सीखा, वो उसका भी पूछेंगे। लेकिन अभी हम नहीं जी, एक गज़ल है मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी अच्छी लगेगी। चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला
तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली। वाह जी वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। देखें शुक्रिया। मून, पागल तो बहुत होंगे लोग आपके पीछे। नहीं जी, पागल नहीं होते। ये आजकल का ऐसा दौर जा रहा है कि जिसमें आपको फील करवाया जाता है कि हम आपके पीछे पागल हो गए। आंख ओझल पहाड़ ओझल, आप आंख से ओझल हो जाए तो अगले पीछे पागल हो जाएंगे। मतलब वैसे तो कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हुस्न परस्त होते हैं। हाँ, आजकल नहीं है, आजकल हर परस्त होते हैं। अच्छा, देखिए, वफाद हकीकत परस्त पसंद होना आदमी चाहिए। मैं आपकी व्यूअर्स को बता दूं, हकीकत पसंद होना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो देख रहे हैं, सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। आप इस बात को ज़हन में रखिए, जो आंख के सामने है ना, बस वही अच्छा लगता है। जो आंख को ओझल हो जाएगा ना, ये अच्छा लगेगा। आंख के सामने आप मौजूद हैं। हाँ, उतनी देर तक ये अच्छी है मैं। अच्छा। नहीं, कोई इब्तिदा में जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, लोगों के रवैयों के बारे में, लोगों के अंदर क्या है उसके बारे में आगाह नहीं होते, और आप सीखने के अमल से गुज़र रहे होते हैं, तो एज भी ऐसी होती है कि बाज़ औक़ात बंदा किसी की ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही जाता है। तो अच्छा, उस वक़्त सीधा कहो ना, मोहब्बत हुई है नहीं, या कईयों को आपसे हुई है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस हुआ? चले कईयों में से कोई एक सुना दे। देखिए जी, मोहब्बत जो है ना आजकल की जो है वो ऐसे होती है, ये जेन्युइन बात है, इसको कोई माने ना माने, क्योंकि अगर मैंने आपको धोखा दे दिया ना, एग्जाम्पल, वो खिंच के रख के बह जाता, अच्छा इन्हें दिता सी, मैं आगे दम, रिवेंजफुल हो जाता है। हाँ, इसी तरह वो चेन बन जाती है। आजकल के दौर में मोहब्बत नहीं है। अच्छा, किस दौर में थी? जद्दों में आई सी, तब की कोई बात? उस वक्त एक वाक़या है मेरी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा, जिसको मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, और डर भी गई थी उस वक्त। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत यंग थी, टू मच यंग। तो मुझे एक लड़के ने, टू मच यंग से मुराद मतलब मुँह थोड़ा छोटा था? नहीं, पिंडा भी छोटा ही सी। अच्छा। नहीं, मतलब बिफोर आप कह सकते हैं कि 15-16। हाँ, 14वीं का चांद थी। आफ्ताब हो, जो भी हो, तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। नहीं, उस दौर में ना मैं, क्योंकि स्कूल गोइंग थी, मैट्रिक में थी, और ऐसी कुछ घर में ऐसे आगे हालात कि आपको जाना पड़ गया। और जब मैंने उस बंदे को देखा, वो बंदा इतना पागल था, इतना पागल, वो मेरे गाने पे पागल नहीं था, ये मैं बता दूं आप लोगों को, वो सिर्फ मेरे किंदर हादसे ते रह गया सी। ओह माशाल्लाह। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ, क्या ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर करता है, ठीक। ऐ ना समझना कि खूबसूरती गाना, आपकी हंसी अभी भी वैसी है। नहीं जनाब, जिंदा है। आफ्ताब साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿੱਕੇ ਪੈ गए हैं। नहीं, हमने जब आपको पहली दफ़ा देखा, और आपका जो कहता है, जो आपकी हंसी है वो अंदर से है, दिल से है। अच्छा, उसी किस्से की तरफ से? अच्छा जी, उसने मुझे प्रपोज किया, और उसने मुझे कहा कि मैं ना अपनी मीनू तेरी फ़ोटो दिखा। ये तो बड़ी शरीफाना तरीका है। और फ़ोटो कैसे दिखाई है कि जो मतलब उस वक्त तो ये मोबाइल सामने ज़ाहिर है, वो लेके आया, उसने पिक बना ली। अच्छा। कहीं तो मुझे नहीं पता, वो घर में भी सेंड कर दी, मेरा ये मीनू ते कमरा भी पाता है ते पूरी तैयारी। हाँ जी, बस तुसी हाँ करनी तो ब्याह कर लो। क्या बात। मैं क्या, मैंने उसको उस वक्त, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, मैंने उसको झूठ बोला कि मेरी शादी हो गई है, मेरे 3 बच्चे हैं उस वक्त। अच्छा, कि मेरे मगरों लाते जाना। अच्छा। और वो कह रहा है कि नहीं, मैनू यही चाहिए। गैस पाइप के साथ उसने यहाँ पे मून लिखा। अच्छा, गैस पाइप के साथ, और बकायदा वो हॉस्पिटलाइज रहा 2 दिन। उन्हें होश ही नहीं आई, उन्हें कीता की। ये वाक़या ऐसा है जो मैं शायद ही कभी भूलूं। नहीं तो वो फिर कैसे भूला आपको?
मैनू तो भुलिया ही भुलिया सी, ओनू पूछो जाके वो किवें भुलिया। लेकिन ये उसके बाद उन्होंने कोशिश नहीं की? नहीं, आपके उसके इनकार के बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गई ना। अच्छा, ये बाहर का वाक़या? हाँ, ये मस्कत का था। मस्कत का वाक़या है, तो आप उसकी वजह से वापस आ गए? नहीं, मेरा टाइम आपका टाइम पीरियड था, खत्म हो गया, फिर मैं वापस आ गई। अच्छा, आप बैरून मुल्क भी ज़ाहिर है आपका जाना होता है। जी बिल्कुल। तो मैं उसी ख़ास स्टेप की बात करूंगा जो आप स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, वो ख़ास रेलिवेंट है मिडल ईस्ट के कल्चर के साथ। तो वो आपने दारिस्ता सीखा या वो कुदरती आपके अंदर आ गया था? अच्छा, मैं ये भी बता दूं थोड़ा सा, हम आपके व्यूअर्स, हम आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें आपको मून की वो परफॉर्मेंस नज़र आएगी, जिसमें वो अपने क्या बात है जी। मैं उनको ये बता दूं कि मैंने मुझे डांस का कोई शौक नहीं, और हाँ, जब मैंने ये पाकिस्तान में किया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लोगों ने काफ़ी, वो क्या कहते हैं उर्दू में, तनकीद की थी जी। आप सिंगर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपको तो हिलना नहीं चाहिए, आपका हाथ सिर्फ हिलना चाहिए मैडम की तरह, एक्सप्रेशंस होने चाहिए। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा मैडम कोई नहीं बन सकता। आपने अपनी जब पहचान बनानी है, आपने उसी तरह परफॉर्म करना है। मुझे जो लगा अच्छा, मुझे ये अच्छा लगा कि मैं हल्का परफॉर्म करके गाना होता है कि मेरी नज़र में किसी को समझ आ जाना। बिल्कुल। अब ऐसे भी सीडी थोड़ी लगी है, लाइव गा रहे हैं ना आप, इन्वॉल्व हैं सीडी वाले भी लोग जो है ना, वो जैसे गा रहे हैं, वो आपको पता है, आपके व्यूअर्स को भी पता है, वो ऐसे पकड़ा जाता है कि वो ट्रैक पे गा रहा है, बट मैं ट्रैक पे नहीं गाती। और मुझे पर्सनली ये जो मैंने अपना एक स्टाइल बनाया है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और शायद आज के दौर में शायद कई लोग मुझे कॉपी करते हैं, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे बाकायदा बताया जाता है कि फलानी कुड़ी नहीं सी, उन्हें क्या है कि मैं फलानी सिंगर को सीखी है। तो मेरे लिए कहाँ से सीखा वो स्टाइल, या आपने बस सिर्फ तवज्जो दी और वो आ गया? देखें जी, आप हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड देख लें, किसी भी जगह पे आप देख लें किसी को भी, तो मैडम भी एक अंदाज से अगर गाती थी ना, तो वो चाहे नीचे से वो मूवमेंट नहीं करती थी, बट उनके एक्सप्रेशन, उनके हाथ की मूवमेंट, उनके स्टाइल, वो चीज़ आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से मैं कहूँगी, मैंने आपको कहा मैडम, और नीचे से अगर मैंने 2 स्टेप मार ली है ना, तो आप उसको डांस में नहीं काउंट कर सकते। और शकीरा भी नहीं कह सकते? नहीं, शकीरा वाला तो मैं स्टेप सीखा नहीं। व्यूज़ मैं आपके लिए ज़रूर सीखूंगी, अगले इंटरव्यू में मैं आपके लिए ज़रूर करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स, मून के साथ बहुत सी बातें और भी की जा सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मून की इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। और मून, आपने जो मैडम के गानों का आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ बिल्कुल है, ऐसे। और हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा गाना फिल्मी या मैडम का दूसरा गैर फिल्मी जो आपको लगे कि वो आपके दिल के बहुत करीब है? अच्छा, मुझे क्योंकि मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि मैं हंसने के बगैर नहीं रह सकती, और मुझे मैडम के वो जो चुलबुले से गाने हैं, और हाँ, कई टाइम मैं सुन लेती हूँ, आप जब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, दुखी से गाने सुन लेती हूँ, बट ज़्यादातर ऑलमोस्ट मैं उनके ऐसे गाने सुनती हूँ, जैसे कि सानू नहर वाले, और जदों होली जई। और जदों होली जई में जो है ना, उनकी एक शेर है, जी, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। अच्छा, सुनने वाले ना, ਜਿਹੜੇ सुनने वाले ने बुरा नहीं मनाना कि मैं नहीं क्या, मैडम ने क्या सी, मैं सिर्फ उन्होंने रिपीट कर रही हूँ। मर्दां दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बतां काल जांदे हाल वे, की एतबार हो एडी कुट के ना फड़ मेरी बां, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेने मेरा ना, जदों होली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई
लेना है मेरा नाम। कमाल है जी। व्यूअर्स, आपने इस गाने को ज़रूर इंजॉय किया होगा। मून, इसमें जो हाय है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਕਿਸੇ ਤੇ व्यूअर्स, आपने यकीनन मून की इस गुफ्तगू को बहुत इंजॉय किया होगा। द जर्नलिस्ट को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मून, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।